कि आप लेडीज को एक तरफ बिठाएं, मर्द को दूसरी तरफ बिठाएं और उनमें फिर तूफान बदतमीजी का जो मुकाबला होता है। अरे डर ये है कि आसमान फट ना पड़े कहीं तुम्हारे ऊपर, आसमान से पत्थर नाजिल नहीं हो जाए कहीं तुम्हारे ऊपर, और हो जाते अगर मुस्तफा की उम्मत में पैदा ना किए जाते। कोई अपने अब्बा की कब्र पे ऐसा हरगिज नहीं करा सकता। वो बैंड बाजे, तूफान बदतमीजी, ढोलकें और वहां पर मज़ामीर अपने वालिद की कब्र पर गवारा नहीं कर सकता। तुम अल्लाह वालों की कब्र पे मुकाबले करवाते हो लेडीज के और मर्दों के, उसको नाक का मसला बनाते हो कि साहब ये मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरो, इससे पहले कि तुम्हारी मौत इबरत का निशान बन जाए। तुम्हें तूफान बदतमीजी तो कहीं पर भी करने की इजाजत नहीं, लेकिन शैतानियत, एक आदमी शराब पी रहा है बाहर, बेशक बहुत बड़ा मुजरिम है, बहुत बड़ा मुजरिम है, लेकिन वही आदमी अगर मस्जिद के अंदर शराब पिए तो आप क्या कहोगे? यार कैसा बेगैरत इंसान है, एक तो हरामकारी कर रहा है और दूसरे अल्लाह के घर में कर रहा है, तू डबल मुजरिम है। ऐसे ही यहाँ पे समझो कि एक तरफ तो हराम काम हो रहा है, एक बेपर्दा औरत को, बदज़बान औरत को और बदज़बान मर्द को, जिन्हें हया शर्म नाम की कोई चीज नहीं, गैरत नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि मेरा तो कलेजा फटता है कि ये किस तरह की खुराफात। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाज़ जगहों पर हमारी अजीम निशानियां जो मसाजिद हैं, उन मसाजिद को लोगों ने पिकनिक का जरिया बना लिया। उन मसाजिद में पाक नापाक मर्द और औरत टिकट दे करके उनको भेजा जा रहा है। वो देखते हैं जैसे अल्लाह के घर की वहां बेहुरमती हो रही है, ऐसे ही यहाँ अल्लाह वालों के मज़ारात की बेहुरमती की जा रही है। हो सकता है कि आप लोग नाराज हो, मैं ज्यादा किसी की परवाह हम क्या क्यों करेंगे भाई, अहले इल्म पर हक बयान करना फर्ज है। और सुनिए, मज़ामीर के साथ कव्वाली भी जिन हमारे बुजुर्गों ने उसकी इजाजत भी दी है, तो वो कंडीशनल है, शराइत लगी हुई है। ये नहीं है कि औबाश लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर लें। और ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है कि आप लेडीज को एक तरफ बिठाएं, मर्द को दूसरी तरफ बिठाएं हैं और सर्कस बना के रख दें उर्स का। आप लोग उर्स के नाम पर तूफान बदतमीजी करें, शरीयत का मजाक उड़ाएं, बेहयाई फैलाएं। याद रखो, ऐसे लोगों को न चंदा देना जायज है और न उनके प्रोग्राम में जाना जायज है। सुन लीजिए, आप तो मुसलमान हो फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं। और बाज लोग ऐसे वही चाहते हैं कि हमारी मर्जी चले। अबे नाक की पूंछ दुनिया में रह जाएगी, नाक तेरी औकात क्या है? क्या औकात है इंसान की? वो कुछ ना कर सका जिसका नाम नमरूद था। शद्दाद खत्म हो गया, कारून खत्म हो गया, फिरौन का नामो निशान मिट गया। याद रखिए आप, नामो निशान उसका जिंदा रहता है जो पैदा करने वाले खुदा के फरामीन पर अमल करता है। याद रखिए। अरे मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? इसलिए आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, बेहुदा काम हरगिज मत कीजिए, तूफान बदतमीजी मत कीजिए, शैतानियत का काम मत कीजिए। हाँ, उनका जिक्र करना है तो फिर महफिल मुस्तफ़ा कीजिए, जिक्र मुस्तफ़ा कीजिए, नात पानी का प्रोग्राम कीजिए, तकारीर का प्रोग्राम कीजिए, जिस अंदाज में भी हो, सही जायज हुदूद के अंदर मुस्तफ़ा का जिक्र हो। मिलाद ख्वाह हजरात आए वो जिक्र मुस्तफ़ा करें, नात ख्वाह हजरात आए वो जिक्र मुस्तफ़ा करें, और सना ख्वाह हजरात आए वो जिक्र मुस्तफ़ा करें। और याद रखिए, मुस्कुरा के मेरे साथ पढ़िए, हम जो कुछ भी हैं, अगर ये है तो खुदा की कसम सब सदका है आमिना के लाल का। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। या नबी मैं जो कहता रहा। हाँ, बेदारी आई ना माशाअल्लाह, जरा झूम के बोलो यार, सुभान अल्लाह। सुना दें या खत्म कर दें? हम तो आपके हैं। या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते
नबी बन गए। सुन्नतों पे अमल जब से करने लगा, दूर दुनिया के फैशन से होने लगा। मेरे मुर्शिद की जब से निगाहें पड़ी, कितनी अच्छी मेरी जिंदगी बन गई। झूम के पढ़े मेरे साथ, या नबी या। माशाल्लाह बेदार है, बेदार है। झूम के, या नबी या। अपने कम होने का एहसास मत होने दो, सारे लोग पढ़ो। ये रिश्ता ये मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। झूम के पढ़ो, या नबी में जो कहता रहो, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। जब छिड़ा तज़किरा हुस्न महबूब का, वज़ुहा पढ़ लिया, वल्क़मर कह दिया। आयतों की तिलावत भी होती रही, आयतों की तिलावत भी होती रही। नात भी हो गई, बात भी बन गई। और ये कितना प्यारा शेर है। कौन है जो तलबगार जन्नत नहीं। सबको जन्नत चाहिए, शेर सुनिए मगर। कौन है जो, अच्छा ये बताइए लुत्फ आ रहा कि नहीं? अरे बोलो, ये 2.5 किलो के तरबूज न हिलाओ, लाने जबान दी है, जबान से बताओ लुत्फ आ रहा? ईमान में ताजगी आ रही है? और दूसरा कार्यक्रम होता तो क्या होता? डंडे इतने, समझ लो मैं बता रहा हूँ, कोई भी हो, चाहे जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, अपने बाप के घर पे करो जो करना है। अल्लाह पाक के नेक बंदों की कब्र पे अगर तूफान बदतमीजी करोगे ना, सब के सब मुजरिम हो। चूंकि तुम ताकत रखते हो रोकने की, फिर भी नहीं रोक रहे आप लोग। सब मुजरिम हो आप लोग, पूरी बस्ती के लोग मुजरिम हो। लेडीज को बिठा के तूफान बदतमीजी कराओगे? अरे गैरत नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों में? और फिर ग्रुप बंदी करोगे, मेरी पार्टी का उसकी पार्टी का। अबे अपने घर पे कर ग्रुप बंदी। दीन के मामले में क्यों इंटरफियर करता है? ईमान बच जाए, अंदेशा ये है कि कहीं ईमान का तोता ना उड़ जाए कहीं वहां से। उलमा मना करें, समझाएं तो बोले ये 1.5 ईंट की अपनी अलग चिंते हैं, उलमा अलग चिंते हैं। कानून का मामला कानून वाला ही जानता है। आप कोर्ट में जाके जज से ये कहेंगे साहब अपनी 1.5 ईंट की आप अलग चुन रहे हो, जज की बात मानोगे तुम? तो दीन के मामले में उलमाए किराम जज होते, इनकी बात मानिए, ये बता रहे हैं आपको। और जज तो खुद तेरा दिल भी है, अपने दिल से फैसला कर कि एक वो भी बताओ, हद हो गई कि वो भी नाम निहाद मुस्लिम भी नहीं, गैर मुस्लिम औरत। और दूसरी तरफ बताइए शेख चिल्ली तक को बुलाने लगे। वो पीछे लिखा हुआ होता उस पे पोस्टर पे, उर्से मुबारक, उर्से पाक। अरे मैंने जुमला कहा था ना, आसमान से पत्थर भी बरस जाएं तो कम है जो काम आज मुसलमान कर रहे हैं बाज बाज। लेकिन कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह समझाया लोगों को, मान गए वो लोग। अब ये आपको करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ मानेंगे नहीं इंशाल्लाह। हाथ उठा के बोलो जरा, मानोगे कि नहीं मानोगे? और बाकी हम किसी से डरते वरते नहीं है, समझ रहे हो नहीं आप? अल्लाह से डरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये ऐसा कोई करता है ना, उसको बिठा के समझाओ पहली बात। और नहीं माने तो सोशल बाइकाट होना चाहिए ऐसे लोगों का। क्या आप ये गवारा करोगे कोई शराबी मस्जिद में जाके शराब पिए? अरे गवारा कर लोगे? यही काम अगर अल्लाह वालों के मजार पे गैर मुस्लिम कर दे, बलवा हो जाए, प्रशासन भी डांटेगा भाई आपने ऐसा क्यों किया। और तुम खुद कर रहे हो। जब तुम खुद ही अल्लाह वालों की इज्जत नहीं कर रहे हो तो दूसरा क्या इज्जत करेगा? बोलो यार, जबान से बोलो जरा। मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात सुन करके। आप कहीं ऐसी जगह नहीं रहते कि जहां दीन की बात ना पहुंची हो। आसपास सब अहले इल्म का इलाका है और उन्होंने तवज्जो दी होगी, मगर माना नहीं होगा आपने। मुझे तो पता चलता तो मैं पहले भी जरूर इस बात का जिक्र करता। कान खोल के सुन लो, ऐसी जगहों पर ताउन करना तो नाजायज है ही, दिल से खुश होना भी नाजायज है। बल्कि हदीस में आया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही,
अगर तुम खिलाफ शरा किसी चीज को देखो, तुम्हारे अंदर ताकत है हाथ से रोकने की, तो हाथ से रोकिए। हाथ से नहीं रोक सकते, इतनी ताकत नहीं है, तो फिर जबान से कहिए उनसे। और जबान की भी ताकत नहीं है भाई। पता चल रहा कि सब भेड़ चाल चल रहे हैं, कोई मान ही नहीं रहा बेचारे कुछ ही लोग हैं, तो फिर हुक्म यह है कि दिल से बुरा जानिए उसको। इतना तो कर ही सकते हैं कि हम नहीं देंगे चंदा, ऐसी जगह चंदा देना जायज नहीं है। औरतों के डांस देखने के लिए, औरतों की तूफाने बदतमीजी, बेपर्दगी का मुजाहरा है, जिससे ख्वाहिशात भड़क उठे मर्दों की। एक तरफ मर्द, एक तरफ औरत, उर्से पाक हो रहा। ये उर्से बेहूदो, किसने बताया इसे उर्स? ये तूफाने बदतमीजी है, ये शैतानियत है। जैसे बाज लोगों ने तारीखी मसाजिद को पिकनिक के लिए बगैर किसी कंडीशन के ओपन कर दिया कि वहां गैर हैं, अपने हैं, बेगाने हैं, पाक हैं, नापाक हैं, जा करके औकात नमाज में भी और जगहों पर भी खेल तमाशे कर रहे हैं, फिल्म की शूटिंग्स हो रही है वहां पर। वही काम ये, बल्कि उससे भी बदतर काम है ये। सुन लो, पूरे गांव में माइक लगे हुए, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, और बल्कि रिकॉर्ड भी कर लो, बल्कि रिकॉर्ड हो रहा है। और जहां तक भी जाए, कमेटी वालों अल्लाह का खौफ करो, खुदा को मुंह दिखाना है, अल्लाह से डरो, मौत का कुछ पता नहीं है। लंबी लंबी उम्मीदें पाल लो कि तौबा कर लेंगे बाद में, और फिर एक लफ्ज याद नहीं है नमाज का, दीन का ठेकेदार बन के घूम रहा कि मैं उर्स कमेटी का सदर हूं। अबे सदर है अच्छी बात है, मगर उर्स शरीयत के दायरे में कर, तब उर्स होगा, वरना नहीं होगा उर्स। समझ ले, सदर की पूंछ उल्टा लटका दिया जाएगा अगर शैतानियत करेगा, दीन के नाम पर तमाशा करेगा। कान खोल के सुन लो, उल्टे लटका दिए जाओगे, सख्त अजाब होगा। और अंदेशा ये है, सोबार अल्लाह की पनाह, डर ये है कि कहीं बताओ कुफ्र तक बका जा रहा है। बताइए, मुझे बताइए, ऐसे ऐसे अशार पड़े गए, गैर को बिठाया गया, शेख चिल्ली तक आ रहा बाज जगह। उलमा क्या करें बेचारा इमाम, तो अगर इमाम की गर्दन तो सबसे कमजोर, इतनी कमजोर कि वो अगर समझा दे तो सबसे पहले दुश्मन वही बनेगा जो सबसे ज्यादा बदतमीज होगा। मेरे जुमले ये सख्त निकल रहे हैं, दिल का दर्द, मैं प्यार से समझाना चाहता हूं, मगर कुछ जख्म ऐसे हैं कि वो बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं होते। वो मरहम नहीं लगा सकते, ऑपरेशन ही करना पड़ता है उनका। इमरजेंसी केसेस हैं ये डेंजर केसेस हैं, इस पे सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा इन केसेस से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? हैं? ये बात बहरहाल आई, बीच में मैंने आपको बताई। ये शेर सुनिए जो मैं सुना रहा हूं आपको, और हुजूर की नात मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मुस्कुरा के जरा बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। हुजूर की नात के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। कौन है जो तलबगार जन्नत नहीं, ये भी तस्लीम के है वो कितनी हंसी। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के शहर की गली बन गई। पढ़े झूम के, या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। महफिले नात में आया जाया करो। ये महफिले नात है ना, ये अच्छी महफिल है ना, तो मशवरा सुनिए आप जरा। महफिले नात में आया जाया करो, अपना सोया मुक़द्दर जगाया करो। महफिले नात में आके बैठे हैं जो, उनकी बिगड़ी हुई बात भी बन गई। या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। या नबी, बड़ो मेरे साथ जरा। या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी।
गौसे पाक की 11वीं के हवाले से प्रोग्राम है। क्या शान है हमारे गौसे पाक की, बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी तस्करा हज़रत मुहस्सिना साहब ने कर दिया। उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं। आपके जो वालिद माजिद हैं, वाक़या बड़ा मशहूर है मगर उससे सीख मिलती है। बहता हुआ सेब तो जा रहा था, सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? आपके वालिद माजिद गुजर रहे थे, अभी शादी नहीं हुई थी उनकी। किसके वालिद माजिद? हजरत गौसे पाक के। नाम क्या है उनका? हजरत अबू सालेह। कहाँ जा रहे हो भैया? पानी पीने चलो। वैसे मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिलाया जा रहा, पानी पी के आ जाना, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। माशाल्लाह काफी महजूज होकर सुन रहे थे। प्यास ज्यादा लगी है, कहीं ऐसा ना हो जागनी के वक्त आ जाए, पीने दो पानी, कोई परेशानी नहीं है। तवज्जो है। क्या नाम है उनका? अबू सालेह। क्या नाम है? हजरत। तो वो जैसे नहर के पास पास से गुजर रहे थे, पानी का चश्मा जारी था, उसमें बहता हुआ सेब आ रहा था। अब तबीयत चाहिए तो आपने वो सेब लिया, तनावुल कर लिया, यानी उसको खा लिया। सेब खाने के बाद आपके जहन में ये बात आई, या अल्लाह ये सेब किसका था? मैंने तो इजाजत ही नहीं ली। अल्लाह अकबर। हालांकि तोड़ा तो नहीं था, चुराया, बहता हुआ आ रहा था। उसी तरफ चलने लगे जिस तरफ से सेब आ रहा था। तो एक फासले पे जाने के बाद बाग सेब का मिला। उस बाग में जो दरख्त थे सेब के, उसकी टहनियाँ पानी की तरफ झुकी हुई थी और उन टहनियों पे सेब लगे हुए थे। आप समझ गए हो ना हो, ये सेब इन्हीं में से किसी टहनी से टूट करके। वेरी गुड। हालांकि वो बहता हुआ जा रहा था। भाई खिलाफे तकवा कह सकते हो, नाजायज तो नहीं है, वो तो कोई ना कोई खा ही लेता उसको। तवज्जो है। अंदर पहुंच गए बाग के अंदर। बाग के अंदर जो बाग के मालिक थे उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला सौमई। वो भी अल्लाह वाले। वो भी इतनी आहिस्ते से बोलोगे, रूह कब्ज हो रही है आप लोगों की, जोर से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, ऐसी बोलो ना। वो भी, और इधर जो अंदर जा रहे हैं, यानी जो बाग में अंदर एंटर हो रहे हैं, ये भी अल्लाह वाले। और माशाल्लाह वो भी आले रसूल और ये भी आले रसूल। चेहरा उनका भी नूरानी। इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इधर इमाम साहब हैं आप यहाँ के, माशाल्लाह। चेहरा उनका भी नूरानी, और जो बाग में जा रहे हैं चेहरा इनका भी नूरानी। और क्यों ना हो, हमारे इमाम अहमद रजा ने बड़े प्यारे अंदाज में बताया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। हाँ अब बनी ना बात। तेरी नस्ले, इधर वाला हिस्सा ऐसा लग रहा है जंग हार गया। ये इधर, हाँ इधर का बाजू तो मजबूत हो गया, इधर थोड़ी वीकनेस है, इंशाल्लाह भी ठीक हो जाएगी। तेरी नस्ले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, नूर का तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना, मचल के सब घराना, जोर से सब घराना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहब क़िबला जिंदाबाद। बोले आप हमारे बड़े हैं, मेरे नाम का नारा नहीं, बस आप हमारे बड़े हैं, बस जो नारे मुख्तसर हैं वही। तवज्जो है। अंदर पहुंचे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्होंने जवाब दिया व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का सही तरीका यही है। वैसे तो आपने इतना भी कह दिया व अलैकुम अस्सलाम तब भी जवाब हो जाएगा, मगर सही तरीका यह है, इसका ज्यादा बेहतर। सामने वाला अगर कहे अस्सलामु अलैकुम तो आप जवाब में कहो व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और अगर वो कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह
तो आप कहो वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बोलो यार, जोर से बोलो। और देखो लगे हाथों ये बात भी सुन लो, विलेजेस में, गांवों में पार्टी बंदी बहुत होती है, तो इसको भी एक हद तक रखो। एक दूसरे की दुश्मनी इतनी ना बढ़ाओ कि उसके घर पे अगर मिलाद का प्रोग्राम है तो ये देखो हमारा है या दूसरा है ना, ये देखो कि जलसा मदीने वाले का हो रहा है। जलसा, अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए, जलसा मदीने वाले का हो रहा है। और सलाम करने के मामले में अगर वो तुम्हारे सामने पड़ जाए, मिसाल के तौर पे तुम सगे भाई हो, तायाजाद, चचाजाद, मामूजाद, या कैसे ही नहीं हो, खूनी रिश्ते में सब मोमिन भाई तो हो, अगर वो आ रहा है, वो नजरें चुरा रहा है, चुराने दो, उसका किरदार है, तुम ना चुराओ, तुम निगाहें फेर के न जाओ। तो फिर हजरत हम क्या करें? हम कहते हैं तुम नेकियां कमाओ। हजरत हम नेकियां कमाएं? हाँ, तुम नेकियां कमाओ, नेकियों की सबको जरूरत है और क़यामत के दिन पता चलेगा कितनी जरूरत है। यहाँ तो ये पता चल रहा जरूरत है, मगर वहां पता चलेगा कितनी जरूरत थी। और उसको भी नेकियां कमवाओ। वो तो निगाहें फेर के जा रहा था, तुम करीब पहुंचे, तुमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मिल गई 90 नेकियां। कितनी मिल गई? अब ये मत सोचना कि हजरत मेरी इंसल्ट होगी ना, सलाम करने से छोटा बनूंगा, बिल्कुल नहीं। गलत फहमी, रॉन्ग नंबर, गलत बात। तो फिर हजरत सही बात क्या है? सही बात ये है, अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता। पढ़ दो मेरे साथ, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम, बड़ा तो वो है जो बढ़कर, झूम के, बड़ा तो वो है जो बढ़कर। आप कहोगे हजरत वो कैसे बड़ा है? 90 वाला बड़ा है या 10 वाला बड़ा है? अभी तक इसी में पड़ा है। अब तो पता चल गया कौन छोटा कौन बड़ा है। अरे नेकियां जिसके पास ज्यादा गई, इस एतबार से वो बड़ा है, चूंकि नंबर बोलेंगे, तो इसलिए किसी का नंबर ही मत आने दो। फोन करो मुसलमान भाई, इससे पहले कि वो सलाम करे आप कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उधर से कॉल आई से पहले कि वो सलाम करे, रिसीव करते ही बाद में खैरियत, पहले सलाम। पहले तो फैलाओगे कि नहीं फैलाओगे सलाम? सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। और वो पार्टी बंदी के हिसाब से देखता होगा, वो भी शर्माएगा। अगर इंसानियत इस्लाम उसके सीने में, वो भी कहेगा यार मैं ही गलत हूँ, ये तो अच्छा इंसान है। कल को अगर आपकी मौत हो गई, मौत तो सबकी होनी है, वो कहेगा यार नाराजी राजी नामा अपनी बात है यार, लेकिन बंदा सलाम करके गुजरता था। बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा? ऊंचा बोलो जरा। और ये जो बैठे छोटे छोटे बच्चे, इनको भी सलाम सिखाओ जरा। सारा बच्चा बेचारा शुरू से, बेटे घूमिए ननिहाल, घूमिए, इधर देख मेरे लाल। अरे बच्चा, अल्लाह खूब बरकत दे मेरा मेरा। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले हैं, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। इन बच्चों को देख के याद आ गया, तवज्जो है आप लोगों की। ये अंदर गए बाग के अंदर, कौन? वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। इसका मतलब टाइम जितना बढ़ रहा है, बेदारी उतनी बढ़ रही है। मैंने तो एकदम अचानक इसलिए पूछा कि पता तो करूं हैं या नहीं है, यही हैं या कहीं हैं, पता तो करो। हैं कौन? हजरते अंदर। उन्होंने कहा बेटा बताएं कैसे आना हुआ? वो उम्र दराज थे, ये जवान थे, बेटा कैसे आना हुआ? हजरत वो
मैंने आपके बाग का एक बहता हुआ सेब जा रहा था, टूट के पानी में गिर गया था, वो मैंने हजरत आपकी बगैर मर्जी के तनावुल कर लिया। इसकी जो भी सज़ा देना हो मुझे दुनिया में दे दें, क़यामत के दिन दामन ना पकड़े। अरे बोलो जोर से अल्लाह अकबर। बड़े खुश हुए, कितना अच्छा लड़का है कि बहता हुआ सेब जा रहा है तो उसकी सजा मांग रहा मुझसे। दिल को भा गया। सूरत तो पहले ही निगाह में भा गई थी, सीरत अब भा गई। दिल में एक बात आई कि इसको क्यों ना अपने पास रख करके देखूं, दिनों रात भी देखूं, रात के लम्हात भी देखूं, दिन की घड़ियां भी देखूं, चूंकि इनकी बेटी जवान थी। ये नेक लोग रिश्तों के लिए माल तलाश नहीं करते थे, नेकी तलाश किया करते थे। परहेजगार, ये जमीन तलाश करने का रिवाज बाद में चला है। जमीन तलाश नहीं होती थी, किरदार तलाश होता था, दीन तलाश होता था। इसीलिए तो उन माओं की कोख से जो बेटे जन्म लेते थे वो दीन के गाजी बना करते थे, किरदार के गाजी बनते थे। तवज्जो है कि नहीं, बोलो जरा। तो उन्होंने इसलिए कि मैं इसको जरा देखूं अपने पास, कहा बेटा हम जो सजा देंगे मंजूर है? कहा हजरत मंजूर है, मगर दुनिया ही में सजा दे दे। अब इससे पता है ना, हम लोगों को भी एक सीख मिलती है कि उन्होंने सिर्फ एक बहता हुआ सेब खा लिया तो अपनी जिंदगी दाव पे लगाने तैयार हैं कि जो चाहो सजा दे दो, और हम पिलोट के पिलोट खा जाते हैं। और बस चले, यानी कंट्रोल चले, पूरा गांव खा जाए। चले तो मेंढों के झगड़े गांव में किस बात की, कोई ना कोई तो गलत है। बोलो, किसी ना किसी ने तो जमीन दबाई। अरे हजरत थोड़ी सी तो दबाई है, एक दो गट्ठा। सुन, एक दो गट्ठा सुन, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ठीक है, इतनी जमीन यानी एक बालिश्त जमीन कोई किसी की नाहक दबा ले तो क़यामत के दिन उसकी गर्दन में सातों जमीन को तौक बना करके डाल दिया जाएगा। हुजूर की हदीस है मुस्लिम शरीफ की। अब हजरत जो मुसलमान है वो मुसलमान अपने आप को कहला तो बेशक मुसलमान है, तो क्या उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया अपनी चली जाए मगर दूसरे की ना आए, दब ना गवारा कर ले, दबाना गवारा ना करे। इतनी जमीन बताओ। अब जिन्होंने प्लॉट के प्लॉट 100 गज 200 गज 300 गज 400 गज 500 गज हैं, सोचो जरा, खुद सोचो कि भाई हमारी पावर ज्यादा है, पॉलिटिकल पावर हमारी है, सेटिंग अच्छी है हमारी, और बेचारी सामने वाली बेवा है, कोई कमजोर है, यतीम बच्चे हैं, दबा ली उनकी जमीन। कब तक खाओगे दुनिया में? बोलो जरा, हमारे साथ बोलते रहो आप। हमेशा रहने के लिए तो कोई भी नहीं है। नमरूद का भी जब टाइम पूरा हुआ तो मच्छर ने निपटाया उसको, वो भी लंगड़ा मच्छर। इमाम साहब वो तो खुद को खुदा कहलवाने लगा था, कहलवाता था, मगर देखो अल्लाह ताला चाहता तो किसी और जरिए से भी उसको मौत देता, मगर अल्लाह ने उसको उसकी औकात दिखाई कि मच्छर के बराबर भी नहीं है तू। मेरा जुमला समझ में नहीं आया शायद। दिमाग में जाकर के भेजा चाटता था मच्छर, और मच्छर को आप हल्के में आज भी ना लें। कितने ही ऑल आउट लगा लीजिए आप, मच्छरदानी लगा लीजिए, आज भी अगर वो अटैकिंग मूड में आएगा तो एलानिया तौर पे आएगा। ऐसा नहीं है कि खुफिया तरीके से हमला कर दे, जो है डंके की चोट पर है आज भी साहब उसका। बोलेगा नहीं, शोर मचाएगा, मतलब ऐलान करेगा पहले कि भाई हाँ आप देख लो, और मच्छरदानी में या एक भी रह जाए तो काफी है वो दिमाग सही करने के लिए। और साहब पावर का आलम यह है कि अगर तबीयत से उसने अगर हमला किया है तो कम से कम मलेरिया तो मान के चली जाए, डेंगू भी तो कहीं ना कहीं योगदान करोड़ा में बताते हैं डॉक्टर हजरात। अब आप मुझे बता दीजिए, एक छोटी सी मखलूक का मुकाबला पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस नहीं कर पा रही है और बात करती है खुदा से मुकाबला करने की।
सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ताकत के नशे में किसी का गला न दबाओ, किसी यतीम के आंसू बाहर आए गम से इसका जरिया न बनो, किसी का दिल न दुखाओ, अल्लाह से डरो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। याद रखो, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशा, थोड़ा सा इको बढ़ाओ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशा जिल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। जरा पढ़ दो मेरे साथ सारे लोग। व तुइज़्ज़ु, माशाअल्लाह, मोबाइल दिखाओ जरा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मूसा के मुकाबिल में जब आ गया क़ारून, पाई गुरूर की सज़ा मारा गया मलऊन। हुक्मे खुदा से धरती फटी और धस गया। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। पढ़ो मेरे साथ झूम के जरा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बहुत प्यारा शेर। बंजर जमीन पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। ऐसे पढ़ो। व तुइज़्ज़ु, माशाअल्लाह। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़िए खुदा। जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला। नाराए तकबीर, फैज़ाने औलिया जारी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो भाई साहब, टाइम भी देखते हुए चलियो। एक बजने में 5 मिनट है। अब आप बता दीजिए तकरीर जारी रखी जाए या खत्म कर दी जाए? आए, मुझे मालूम था हमारे बुजुर्ग यही कहेंगे। मैंने इसलिए जायजा लिया कि अगले साल सुना देंगे या आज ही सुनाए। फिर तुमने तरबूज हिलाने शुरू कर दिए। जबान से बताओ, आज ही सुनाए या अगले साल? अभी ये मत बोलो कभी, अभी जोर से अभी। अल्लाह अल्लाह, ये होता है ईमानदारी का तकाजा। ये वाकया मुकम्मल करूं इससे पहले बुखारी की हदीस और सुनाऊं। जब तुमने रंग जमा ही दिया, दिल जमा ही दिया, माहौल बना ही दिया, तो फिर एक हदीस और सुनिए।
और मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। दे दूंगा टाइम देखने के लिए मैंने इमाम साहब हैं, अपने इमाम हजरात से मोहब्बत किया कीजिए। देखो हम तो आए हैं तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन इमाम आपके दरमियान 24 घंटे रहते हैं, है ना। उनसे मोहब्बत किया कीजिए, उनकी खिदमत ज्यादा से ज्यादा। हजरात, हुजूर इरशाद फरमाते हैं पिछली उम्मतों में से एक उम्मत के दो शख्सों का हाल बयान करते हुए हमारे नबी फरमाते हैं, एक ने दूसरे से जमीन खरीदी, हो सकता है वो मकान बना रहा हो या खेती के लिए, बहरहाल जिस चीज के लिए भी उसने जमीन को खोदा, तो उसमें निकल आया, अरे ये तो पूछो क्या निकल आया, आगे फाड़ के देख रहे हो क्या क्या निकल आया। उसमें निकल आया खजाना, ये बोल गया दीवाना। अल्लाह करे आपके भी निकल आए खजाना, आमीन तो कह दो दीवाना। क्या निकल आए? अल्लाह खूब दे, माला माल करे, किसी का मोहताज ना बनाए, अल्लाह आपको अपने पैरों पे खड़ा करे और हम सबों को अपने पैरों पे खड़ा करे। लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से अच्छा नहीं होता, बल्कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है। नहीं आई बात समझ में? निकल आया खजाना, और खजाना भी कैसा मियां सोना। क्या आंखें फटी की फटी रह गई बात आदमी की। ये अल्लाह हमारे कब निकलेगा? जब खुदा चाहेगा तो निकलेगा। और निकले ना निकले, ईमान सलामत रहे तो बेड़ा यहाँ भी पार है, बेड़ा वहां भी पार है, जन्नत तेरे लिए बेकरार है। फिर क्या हुआ हजरत? फिर ये हुआ, वो सोने का मटका लेकर के, सोने का मटका भरा हुआ, अंदर सोना भरा हुआ। और पहले मटके भी बड़े होते थे, अब तो मटकियां हो रही हैं। पहले मटके, अब क्या पता कितना बड़ा था, कोई बड़ा ही होगा जाहिर सी बात। अब वो सोने का भरा हुआ मटका लेकर के चला और पहुंच गया कहां? बाजार ना, जिससे जमीन खरीदी थी उसी के घर पे। बोल तो दो यार, को बोलने पे टैक्स छोड़िए। किसके घर पे? आजकल हो सकता है ऐसा। रवन्ना पट्टी में अगर किसी और की जमीन में भी निकल आया, खैर मटका तो बहुत बड़ा हो गया, अटैक आ जाएगा खुशी में, उसका तो जिक्र ही मत करो मटके का। चमचा निकल आया, चमचा तो इधर इधर अपने हिसाब से बाहर बाहर किसी तरीके सोचेगा, शाहबाद भी न जाऊं, रामपुर भी न जाऊं। हाँ माशाल्लाह निकली होगी, मगर हाँ सब लोग एक जैसे नहीं होते। उसकी दयानतदारी, ईमानदारी देखो। कहा भाई साहब हमने जितने पैसे दिए थे उतने पैसों की जमीन ले ली, लगता है सोना दफना करके तुम भूले या तुम्हारे अब्बा भूले। मफहूम यही है, मतलब उसका खुलासा यही है कि तुम भूले या तुम्हारे कोई आबा अजदाद भूले, लिहाजा हमें जमीन मुबारक, तुम्हें सोना मुबारक। कितनी बड़ी बात। अच्छा वो भी अगर ईमानदारी पर नहीं होता तो चाहे उसने नहीं दावा भी नहीं था, अब्बा ने भी नहीं दावा, अब उसके वालिदैन ने दावा नहीं दावा, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन वो ये कह सकता था अरे परसों ही तो दावा था यार, मैं भूल गया। आज का तो यही कहता। दाखिल खारिज नहीं हुए थे, रजिस्ट्री हो गई थी तो दाखिल खारिज कैंसिल करवा देता, और दाखिल खारिज भी हो गए थे, उसके बाद भी आसान नहीं था कब्जा होना। ये सोचता ये तो मेरी है ही, क्या पता भी कितना खजाना है, हो सकता है पेट्रोल डीजल भी निकला है। हाय हाय हाय, वो कैसा ईमानदार था जिसने जमीन खरीदी, वो भी जिससे खरीदी। उसने कहा भाई साहब तुम्हें जमीन भी मुबारक, जमीन में जो खजाना निकला वो भी मुबारक, अल्लाह ताला खूब बरकत दे, आप यहाँ से जाओ। मैंने जमीन के इवज़ जो दौलत थी वो आपसे ले ली, जो पेमेंट थी वो आपसे ले ली। हालांकि उस जमाने में बेनामे नहीं होते थे। अब ये सवाल भी तुम्हें करना चाहिए कि हजरत ये बेनामे कब से शुरू हुए? तो मुझे इसकी सही तारीख का तो इल्म नहीं, अलबत्ता मेरा जहन ये कहता है कि जब से बेईमानी शुरू हुई तब से बेनामे शुरू हुए, वरना बेनामा क्या है भाई, ज़बानी तो होती है बस।
मगर आजकल हालात ये हैं, सगे भाई का भरोसा नहीं। सुबह तक अगर रेट बढ़ गए तो वही कह देगा यार गुस्से में ही तो कह बैठा था भैया मेरी बीवी मुझे मार दी। सही है नहीं? कैसा अंधा हो गया इंसान नशे में दौलत के। भाइयों बेशक दौलत कमाओ मगर कारून वाली दौलत नहीं चाहिए, ये कहो उस्मान गनी वाली दौलत चाहिए। अरे बोलो आमीन तो बोलो जरा जोर से। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, शादो आबाद रखे, तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। भाई साहब मैं नहीं लूंगा, मैंने तो आपको जमीन दे दी और न मैंने दफनाया, मेरे बाप दादाओं का क्या पता भाई तेरे नसीब में तो भैया तुझे मिल गया, उसमें जो निकले वो भी तेरा है, जमीन भी तेरी है। वो कहता नहीं आपको ही लेना पड़ेगा, जमीन बेचने वाला कहता नहीं आपको लेना पड़ेगा, दोनों में इख्तिलाफ। अब ले कौन? आलिम दीन के पास पहुंचे ताकि वो इसका फैसला कर दे। इसका बोल दो जरा यार, इसका देखो जब मामला उलझ जाता है तो सुलझाने में अब दौलत काम नहीं आती है, इल्म काम आता है। हाँ इल्म काम आता है। जिनकी 11वीं के हवाले से आज आप बैठे हो, जिनकी फातिहा ख़वानी के हवाले से बाज लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये करामात दिखाते थे। बेशक करामात दिखाना उनकी हयात का एक सुनहरा बाब है, उनकी किताब हयात के तमाम अबवाब सुनहरे हैं। उन्हीं सुनहरे अबवाब में से एक बाब ये भी है कि वो अजीम फकीह थे, उस्ताजुल फुक़हा थे। मुफ्तियाने किराम भी जवाब देने से जहां आजिज आ जाते थे, पीराने पीर रोशन ज़मीर मुस्कुराते हुए मसले को हल कर लिया करते थे। ये नहीं कहते थे किताबें, हालांकि बेशक किताबें देख के भाई समझ में नहीं आता तो मुफ्ती यही कहेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपका इल्म इतना हाजिर था, फौरन जवाब देते थे। जैसे सुनो भाई, जब आप सुन ही रहे हो तो थोड़ी देर हो। अच्छा मुझे थोड़ा आइडिया दे दो, कब तक करूं तकरीर में, थोड़ा सा अंदाजा बता दो। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह 2 साल के बाद फिर मिलेंगे। 2 साल के बाद मिले, 1 साल के बाद, हाँ 2 साल। हाँ खैर हर साल राब्ता करते हो आप लोग, मोहब्बत है। आलिम क्या होता है देखो, गौसे पाक के जमाने में ना एक आदमी ने ये कसम खा ली, मैं अल्लाह ताला की ऐसी इबादत करूंगा कि जब मैं वो इबादत कर रहा हूं तो इंसानों में पूरी रुए जमीन पर वो इबादत कोई और न कर रहा हो। अगर मैंने ऐसी इबादत न करी तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। उसने बाद में गौर किया कि ऐसी कौन सी इबादत है, अगर मैं कुरान पढ़ूं तो दुनिया में न जाने कितने पढ़ रहे हैं कुरान। आप कुरान पढ़े तो ये कह सकते हैं कि दुनिया में मैं ही पढ़ रहा हूँ, अकेला कोई और नहीं पढ़ रहा। रात में 3 बजे पढ़ो, कोई पढ़े ना पढ़े मगर मदरसे के तलबा जरूर पढ़ रहे होंगे। न जाने कौन कौन पढ़ रहा होगा। आजान दो, अगर आजान देना भी इबादत है, मगर क्या पता कहाँ कहाँ कौन कौन आजान दे रहा। नमाज पढ़ो तो क्या पता कौन पढ़ रहा, कहाँ कहाँ पढ़ रहा। और उसने क्या कहा है कि जब मैं इबादत करूं तो कोई दूसरा न कर रहा हो, बस मैं ही कर रहा हूं। अगर ऐसा ना हो तो मेरी बीवी को 3 तलाक। उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम ने कहा हमें तो कोई रास्ता नजर नहीं आता, वो बड़ा परेशान। उससे किसी ने मशवरा दिया तेरा मसला कोई हल नहीं करेगा, मसला हल कराना चाहता है तो सवाल भेज दे पीराने पीर की बारगाह में। हाँ वो हल कर देंगे। पहुंचा आपके पास सवाल, आपने मुस्कुरा करके फरमाया नहीं पड़ेगी बीवी को तलाक। ऐसी इबादत है कि वो अकेला ही कर लेगा, है एक रास्ता ऐसा। सबने कहा हज़रत ऐसा कौन सा रास्ता है? आपने जवाब दिया
वो सीधा मक्का मुकर्रमा जाए, खाने काबा का जब तवाफ करे तो बाकी लोगों को तवाफ करने से रोक दिया जाए, वो अकेला ही तवाफ करे। क्योंकि जब वो अकेला तवाफ करेगा तो बेशक उसे कहने का हक हासिल है कि मैंने वो इबादत की कि जब मैं कर रहा था तो कोई और नहीं कर रहा था। आपके भी समझ में आ गया ना? किसने हल किया? बोलो, पीराने पीर ने। किसने हल किया? और तलाक की बात आ गई तो सुन लो भाई, मसला सुन लो। हमारे वहाँ मुसलमानों में 3 तलाक देने के रिवाज की वजह से बदनामी हो गई हम लोगों की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कानून भी बन गया। कब आते हैं? 3 तलाक दे के पहुंचे मुफ्ती साहब के पास कि हजरत गुस्से में दे बैठा। मुफ्ती साहब ने कहा बेटे सच सच बताना कितनी तलाक ली थी? हजरत ऐसे गिनती तो नहीं करी, मगर जब तक सांस नहीं टूटा मैं तो देते ही रहा। तौबा तौबा। पहले आता कि हजरत बात नहीं बनेगी, तलाक के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो वो तुझे हल बताते। अब आया है बुलडोजर चला के। बुलडोजर ही समझ लो, बर्बाद कर दिया इसने जिंदगी को, अपनी भी बर्बाद कर दी, बच्चों की भी बर्बाद और लड़के की भी बर्बाद। अब क्या होगा? बाद में आया है। पहले आता तो पहली बात तो हल निकालने की कोशिश की जाती, लड़की वालों की तरफ से एक, लड़के वालों की तरफ से एक हकम बना करके किसी तरीके से झगड़े को निपटाया जाता, मोहलत दी जाती, फिर भी बात ना बनती। लड़की कहती है कि मैं नहीं रह पाऊंगी इसके साथ, तो भैया फिर शरीयत ये कहती है इससे बेहतर ये है कि कोई दोनों में से परेशान आजिज होकर के सुसाइड कर ले और किसी की जान ले ले। तो फिर शरीयत ने कहा है कि भैया एक दूसरे को आजाद कर दो, लड़की जहां चाहे उसके घर वाले, उसके जिम्मेदारान जो हैं, उसके जो वली हैं, उसके जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, भाई हैं, खुद भी फैसला करे, दूसरी जगह शादी कर ले, लड़के वाले भी दूसरी जगह। बहरहाल किसी पर शरीयत दबाव नहीं देती, मजबूर नहीं करती। इसके लिए तलाक का ऑप्शन था, उसका होने लगा मिसयूज। तो तलाक के ऑप्शन की गलती नहीं है, इस्तेमाल करने वालों की गलती है। अब जैसे लाइट है, उजाला दूर करने के लिए लगाइए ना आपने, और आप लगा दें यहाँ लोहा, और लोहा लगा करके एक तार यहाँ लगा दें, तो पता चला हम भी गए और इमाम साहब भी गए। फिर कैसे आप, लाइट ही तो है, लाइट तो है, मगर इस्तेमाल तो गलत हो गया। पानी यहाँ पे हल्का सा छिड़क दें, ये ऐसे यहाँ पे करंट लगा दे, पता चला जो आए थे वो भी शहीद हो गए। लाइट है, इस्तेमाल गलत है। ऐसे तलाक बेशक उसका एक ऑप्शन शरीयत ने रखा है बावजह मजबूरी। अब उसका कोई इस्तेमाल गलत कर रहा है तो कोई उसको कैसे गलत कह सकता है? इस्तेमाल वो गलत कर रहा है ना, तो आप ऑप्शन को गलत नहीं कह सकते, इस्तेमाल करने वाला गलत है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं बोलो जरा। अब क्या करना चाहिए फिर? हजरत पहले आते तो आप क्या बताते? मुफ्तियाने किराम के वो ये बताते कि औरत जब पाकी के जमाने में हो, पाकी का जमाना समझते हो? औरत की पाकी का जमाना, हाँ समझ गए आप लोग। शौहर ने बीवी से कुर्बत न की हो, बीवी के करीब न गया हो, उसी पाकी के जमाने में शौहर सिर्फ एक तलाक दे, सिर्फ एक तलाक। 3 महीने 10 दिन गुजरेंगे, बीवी निकाह से बाहर। 3 मत तो हराम है 3 तलाक देना। इसका फायदा क्या होगा? इद्दत के दौरान महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 10 दिन जब बाकी रह गए, लड़की को भी लगा और लड़के को भी लगा कि दूसरी जगह का भी क्या पता, छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चे भी नहीं है, खुद जहन में आया तो निकाह की भी जरूरत नहीं है, रजत कर लें, दोनों मियां बीवी ही हैं, बातचीत कर लेंगे, बेरजत की बात खत्म। चलो 3 महीने 10 दिन गुजर गए, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 2 साल के बाद उसको भी रिश्ते में परेशानी आ रही है, इसको भी रिश्ते में परेशानी आ रही है, बाद में लगा के बच्चों की खातिर ये कुछ, तो कुछ भी नहीं करना। वो जो परेशानी आती है ना, जिस परेशानी को मैं कह रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो नहीं आप? वो नहीं आएगी। ले आओ काजी साहब को बुला के, 2 गवाह हो, लड़की सामने हो, तो वकील की भी जरूरत नहीं है, 2 गवाह हो। लड़के ने कहा, काजी साहब ने कहलवा दिया कि भाई इतने मेहर में पूरे, वो आप जानते हैं क्या तरीका होता है, उसने कहा भाई मैंने कबूल किया, और 2 गवाह हो गए, लो साहब हो गया निकाह। बोलो सुभान अल्लाह।
दिक्कत तो ना पड़ी, क्या फायदा हुआ एक तलाक से कि वो परेशानी नहीं पड़ी जिस परेशानी की वजह से दिक्कतें और मसाइल जन्म ले लेते हैं। बदनामी होती है मुसलमानों की। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसलिए 3 तलाक कभी दो ही मत। जहालत मिटाओ, ये मत सोचो कि 3 तलाक नहीं देंगे तो बीवी निकाह से नहीं निकलेगी। एक निकाह से बीवी निकल जाए, एक तलाक से निकल जाएगी बीवी। इद्दत गुजरने दो, रजत मत करो, निकल जाएगी। बाद में निकाह करोगे, आसानी होगी। या फिर तो पहली को कहते हैं तलाक के अहसन, उसका भी तरीका है, लेकिन एक ही समझो। दोनों बताऊंगा तो दोनों भूल जाओगे। आप एक ही समझ लो बस। ये बता दो कभी, ये मैंने मसला इसलिए बताया कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जरूरी चीज है। बहरहाल गौसे पाक ने कितनी खूबसूरती से मसला हल किया कि नहीं किया? कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे भूले तो नहीं हो आप लोग? अब साहब वो भी सुनो जिनकी जमीन थी वो कह रहे थे हम भी नहीं लेंगे सोना, और जिन्होंने खरीदी थी वो कह रहे थे हम भी नहीं लेंगे सोना। तो काजी साहब के पास पहुंचे, उन्होंने कहा फैसला कीजिए। अब काजी साहब ने कहा मामला क्या है? मामला बताया, दोनों ने कहा हमें नहीं चाहिए। जमीन लेने वाले ने कहा हमें भी नहीं चाहिए। जिसने जमीन खरीदी थी उसने कहा हमें भी नहीं चाहिए। जिसने जमीन बेची थी उसने कहा हमें भी नहीं चाहिए। काजी साहब भी बहुत ही बढ़िया थे। मोबाइल है आपका। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, जज़ाए खैर अता फरमाए। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। खैर मैं ये बात कहूँगा माशाअल्लाह कि जैसा जलसा कभी कभी होता है ऐसा जलसा अभी अभी हो रहा है। इतना टाइम, और वो भी सर्दियों में, और इतनी बेदारी, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अब ये नहीं पूछोगे काजी साहब ने फैसला क्या किया, नहीं पूछोगे? अरे बताऊं या नहीं बताऊं? काजी साहब बोले आप भी नहीं लेते का? नहीं, आप भी नहीं करना। काजी साहब ने कहा ये बताओ तुम्हारे पास आल औलाद है कि नहीं, बच्चे हैं कि नहीं? उनमें से एक ने कहा हमारे पास बेटी है। कहा कितनी बड़ी? कहा अल्हम्दुलिल्लाह जवान। आपके पास का बेटा कितना बड़ा? का जवान। काजी साहब बोले उन्होंने कहा, काजी साहब ने कहा, काजी साहब ने कहा तुम अपनी बेटी का निकाह इनके बेटे से करो, और तुम अपने बेटे का निकाह इनकी बेटी से करो, और ये जो कुछ है उसी में एडजस्ट करो। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अच्छा फैसला नहीं? वेरी गुड डिसीजन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। क्या खाया था? जरा जोर से बोलो। सेब। क्या खाया था? उन्होंने कहा मेरे बाग में रहना पड़ेगा, उसके बाद बताऊंगा। बाग में रखना तो बहाना था, असल में दिन और रात को देखना था। वो रात में जब तहज्जुद के लिए उठते तो देखते ये नौजवान भी तहज्जुद अदा कर रहा है, खाली वक्त में कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह पाक के कलाम की तिलावत कर रहा है। खाली वक्त में कभी कुरान पढ़ते थे, कभी मदीने वाले आका पे दुरूद और सलाम पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। बैठ गए, मन में भागे, कहने लगे बेटे अब मैं तुझे इजाजत देता हूँ, तू यहाँ से चला जा, और तूने जो किया उसकी मैंने जो कुछ भी मुझे कराना था बेटे मैंने करा लिया तुझसे, मगर एक बात तुझे मेरी और मानना पड़ेगी। कहा हजरत फिर तो मेरी चूक जो मुझसे हुई है उसे माफ कर दोगे? कहा बेटे ये बात और मान ले। कहा वो बात क्या है हजरत बताएं? कहा मेरी बेटी है जवान, तुम्हें उनसे निकाह करना होगा, तुम्हें उनसे, इनकी भी तारीफ करो इसलिए कि इनके पास भी माशाअल्लाह बाग है, अच्छे खासे खाते पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख फजल एहसान है। बेटी भी अल्हम्दुलिल्लाह कनीज़े फातिमा ज़हरा है, नाम ही है फातिमा उम्मुल खैर, तहज्जुद गुजार भी है, वफा शिआर भी है, तैयबा भी है, ताहिरा भी है, आबिदा भी है, जाहिदा भी है, राकिआ भी है, साजिदा भी है। जहाँ चाहते अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी रिश्ता होता, मगर रिश्ता वही होना है जहाँ खुदा चाहता है।
हाय हाय। इन्होंने भी ये नहीं पूछा बेटे बागात कितने हैं, दौलत कितनी है, देखा लड़का दीनदार है, अमानतदार है, ईमानदार है, तहज्जुद गुजार है, मन बना लिया। अब लड़के का भी फैसला सुनो, सुभान अल्लाह। कहा हजरत मुझे मंजूर है। कहा बेटे पहले सुन तो ले, मेरी बेटी वो है जो आंखों से देख नहीं सकती, पैरों से चल नहीं सकती, हाथ भी उसके माजूर है, कानों से भी नहीं सुन सकती। अब बता तुझे मंजूर है या नामंजूर है? हजरत अबू सालेह ने फरमाया मुझे अब भी मंजूर है, मगर मेरी वो चूक माफ कर दो। वो चूक हो गया निकाह। आपने जब पहली मर्तबा अपनी ज़ौजा को देखा हैरत में पड़ गए, जो बताया वैसा बिल्कुल नहीं था। अल्लाह के करम से समाज भी सलामत, यानी कान भी सलामत, आंखें भी सलामत, आंखों में बसीरत भी सलामत, कदम भी सलामत, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हाथ भी सलामत। अपने ससुर के पास आए, यानी जो बाग के मालिक थे। कहा हजरत लगता है आपने किसी दूसरी लड़की से मेरा निकाह कर दिया। फरमाया बेटे किसी और लड़की से निकाह नहीं किया है, बल्कि बात यह है कि तूने जो सब्र का और तूने जो शरीयत पर अमल करके तक़वा और परहेजगारी का मुजाहिरा किया है, रब ने तुझे उसी का इनाम अता किया है। और मैंने जो कहा है बात वो भी गलत नहीं। कभी कल को कहो इसका मतलब उन्होंने झूठ बोला था, नहीं। उनका मतलब ये था, लफ्ज के माना करीब होते, एक माना बईद होते। माने करीब तो ये है कि वो बात खिलाफ वाक़या है, माने बईद ये है कि वो उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा मेरी बेटी देख नहीं सकती, उसका मतलब ये था कि मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ नहीं देख सकती। मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ नहीं देखा। मेरी बेटी चल नहीं सकती, शरीयत के खिलाफ नहीं चल सकती, शरीयत के खिलाफ नहीं चली। ऐसी बाकी बातों को कयास कर लो। अब मुझे रवाना पट्टी के मेरे दीनी भाइयों बताओ, जब दूल्हा भी ऐसा हो और दुल्हन ऐसी हो तो उनके घर में गौसे पाक पैदा होंगे कि नहीं होंगे? अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होंगे कि नहीं होंगे? इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात इंशाअल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। सोच रहा था 1 बजे तक बोलूंगा, मगर 1:20 आ गए। तुम्हारी मोहब्बत ने ये 20 मिनट बढ़ा दिए, मगर अब तकरीर मत बढ़वाओ, खड़े हो जाओ और सलातो सलाम पढ़ो।